नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे का ऐलान। मुआहदे से अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुनी हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों जम्मू कश्मीर के डिजिटल सफ़र पर कॉफ़ी टेबल बुक का इजरा। सरकारी खिदमात तक अवामी रसाई के लिए डिजिटाइजेशन को दिया नागुज़ीर करार। वादी में बर्फ व बारां के बाद मौसम खुशगवार। पहाड़ी इलाकों की सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाने की कोशिशें जारी। और वादी के सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और अदीब अब्दुल अहद फरहाद का इंतकाल। समाजी, अदबी, सकाफती व मजहबी अंजुमनों व शख्सियात की जानिब से वसी पैमाने पर ताज़ियत का इजहार। भारत और न्यूजीलैंड ने तारीखी और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA की कामयाबी के साथ तकमील कर ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लिक्सन ने आज ये ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने आज क्रिस्टोफर लिक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती समझौते से आइंदा 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुना हो जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड शराकत दारी और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत मुख्तलिफ शोबों में न्यूजीलैंड की तरफ से 20 अरब से ज़ायद डॉलर मालियत की सरमायाकारी का खैर मकदम करता है। क्रिस्टोफर लिक्सन ने भी इस फैसले की तारीफ की है और इसे भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा करार दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कॉफ़ी टेबल बुक समन्वय का इजरा अमल में लाया। मज़कूरा किताब में भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के जम्मू कश्मीर में अहम प्रोजेक्टों और तकनीकी ताउन को उजागर करने के अलावा जम्मू कश्मीर के डिजिटल इनकलाब को उजागर किया गया है। तकरीब पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो के अलावा दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुनफरिद जोग्राफियाई और मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए डिजिटाइजेशन की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है, जिसके जरिए लोगों तक खिदमात की फराहमी आसान बन सकती है। उन्होंने किताब को ताउन का एक अमली नमूना करार देते हुए कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर के डिजिटल सफ़र का इहाता किया गया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अवामी शिकायत को मौसर तरीके से हल करने और आवाम को बिला खलल खिदमात मुहैया रखने पर जोर दिया है। वो आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में कई अवामी वफूद से मुलाकात हुए और उनके मसाइल और मुश्किलात सुनी। उन्होंने लोगों के जायज़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए उनके अजाले के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी। नाज़रीन, खबरें जारी हैं। पहले ये तिजारती वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका और पायदार अप्रोच इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। खुर्शीद अहमद गनाई की सरबराही में ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स के वफद से मुलाकात करते हुए वज़ीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है और हमें इसके लिए मुश्तरका तौर कोशिशें करनी चाहिए। इससे कबल GCC ने माहौलियात से मुतल्लिक खदशात व तजावीज़ वज़ीर के सामने रखी और उन पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात करें। वज़ीर मौसूफ़ ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तजावीज़ पर गौर करके मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज सुकास्ट जम्मू में कृषि विज्ञान केंद्रों के सालाना जोनल वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली ज़रई शोबे के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है, जिसके नतीजे में न सिर्फ पैदावार मुतासिर हो रही है बल्कि आबी वसाइल और किसानों की कमाई भी असरअंदाज हो रही है। उन्होंने किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों से आगाह करने और ज़रई शोबे को इन तब्दीलियों से निमटने के लिए तैयार करने पर जोर दिया। वज़ीर ने कहा कि इस 3 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान ज़रई शोबे की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के अलावा मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों का खाका भी तैयार करना चाहिए।
महकमे मौसमियात के ऐन मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। बर्फबारी के नतीजे में श्रीनगर लशहरा, गुरेज रोड, मुगल रोड, कश्तवाड़ सिंथन शाहरा, मरगन टॉप और कपवाड़ा जिले की बेशतर सरहदी सड़कें बंद हो गई। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बिला खलल जारी रहा। इस दौरान RNB डिवीजन कंगन ने आज ट्रैफिक की हमवार नकल हमल के लिए सोनमर्ग हल्के की सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू किया और शाम तक तमाम सड़कों से बर्फ हटाई गई थी। उधर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 85 किलोमीटर तवील गुरेज बांडीपुरा रोड से बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू किया। बर्फ हटाने की कार्रवाई गुरेज से शुरू की गई और हुक्काम का कहना है कि मौसम साजगार रहने की सूरत में शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि राजधान टॉप पर 2 फुट बर्फबारी हुई है जबकि गुरेज में 2 से 3 इंच और तुलेल में 1 फुट बर्फबारी हुई है। इस दौरान जिला इंतजामिया कपवाड़ा ने भी बैकन के इश्तराक से सरहदी इलाकों में बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी सड़कें खोलने का सिलसिला शुरू किया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अगरचे सड़कों की बहाली का काम जारी है, ताहम मुसलसल बर्फबारी की वजह से इसमें रखना पड़ रहा है। इंतजामिया ने सरहदी इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से 29 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहेगा। माहिर मौसमियात मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 30 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों और बालाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बाद 2 और 3 जनवरी को मतलब अबरालूद रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते के दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। गुरेज में बर्फबारी के बावजूद महकमे सेहत की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से गुरेज सब डिवीजन में 58 टीमें तश्कील दी गई थी, जिनमें 2 मोबाइल टीमें भी शामिल थी। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक टीमों ने बर्फबारी की परवाह न करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जाएं। उधर सरहदी जिला कपवाड़ा के करना इलाके में भी महकमे सेहत की टीम ने बर्फबारी के बीच कई किलोमीटर पैदल चलकर बातलन नामी गांवों में बच्चों के लिए पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए। एक डॉक्टर और दीगर नीम तिबी अमला पर मुश्तमिल मज़कूरा टीम ने सख्त सर्दी और बर्फबारी के बावजूद इस बात को यकीनी बनाया कि गाँव का कोई भी बच्चा पल्स पोलियो कतरे पीने से महरूम न रहे। वादी के नामवर ब्रॉडकास्टर, सरकर्दा शायर व अदीब और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक न्यूज़ रीडर अब्दुल अहद फरहाद आज जम्मू में इंतकाल कर गए। बाद अज़ा उनकी मैयत जम्मू से श्रीनगर लाई गई, जिसके बाद उन्हें मलिक साहब सोहरा में पुरनम आँखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता अफराद और उनके मदाहों ने शिरकत की। उनकी वफात पर कई अदबी व सकाफती अंजुमनों और सरकर्दा शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी हरवेंद्र कोल, अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त आला डॉक्टर रफीक मसूदी, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, अहद जरगर फाउंडेशन के चेयरमैन खुर्शीद अहमद जरगर के अलावा सागर कल्चरल फोरम, सुखर पटन, दायरे अदब दिलना बारामुल्ला, नगीन कल्चरल फाउंडेशन, हजरत बल एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी, महफिल बहार अदब, शाहूरा पुलवामा, अंजुमन सदाई फन राजवार हंदवाड़ा, बज़्म शेर अदब शुमाली कश्मीर, यंग राइटर्स फोरम बारामुल्ला, बारामुल्ला राइटर्स फोरम, हल्का अदब सोनावारी, बीजेपी जम्मू कश्मीर के शरीक मीडिया इंचार्ज सजाद यूसुफ शाह और बीजेपी लीडर मोहम्मद अमीन शाह ने मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि अब्दुल अहद फरहाद के इंतकाल से कश्मीरी ज़बान और अदब में एक ऐसी खला पैदा हुआ है जिसे पुर करना मुमकिन ही नहीं है। अब्दुल अहद फरहाद एक अंजुमन की हैसियत रखते थे, एक शायर, एक ब्रॉडकास्टर, हर तौर से ये हर्फ आखिर थे अपने इन शोबजात में। फरहाद साहब बहसत न्यूज़ रीडर, फरहाद साहब बहसत ब्रॉडकास्टर, फरहाद साहब बहसत अदीब, इनकी तहरीरें, इनकी नातें बाखुदा सरी खुदई आशिह परदनंदर जो मशहूर ज़माना नात है, तो अचानक निकल गए। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब हम एक साथ दिल्ली में थे, एक साथ श्रीनगर में काम करते रहे और किस तरह के वो शाइस्ता ब्रॉडकास्टर थे, वो प्रोग्राम प्लानर थे। अल्लाह मगफिरत करे। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आयश राय तंबरहमा हाई
बाईपास रोड का संग बुनियाद रखा। 3 किलोमीटर तवील यह सड़क 2.64 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर की जाएगी। इस मौके पर मेंबर असेंबली ने कहा कि इस रोड की तामीर से इलाके में नकलो हमल आसान बन जाएगी। बादजा शराय में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मजमूई तरक्की की वादाबंद है और लोगों के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज खुद इन्हिसार भारत मुहिम के तहत घंटाघर लाल चौक में स्वदेशी संकल्प अभियान मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत सीनियर बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने की, जबकि इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी शहरियों, ताजिरों और बीजेपी वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर खुद इन्हिसार भारत का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करने का भी अहद लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी व एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर ने वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह अत्तार, हजरत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा हाजी अदहमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के पेश नज़र ज़ायरीन के लिए इंतज़ामिया से माकूल इंतजामात करने के लिए कहा है। एमएलए हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने भी ख्वाजा हबीबुल्लाह अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर मुनासिब इंतजामात करने के लिए कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर पर आज हल्का इंतखाब हब्बा कदल और हजरत बल से मुतल्लिक 2 अलग अलग इजलास मुनक्किद किए गए। इजलासों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर व एमएलए हब्बा कदल शमीमा फिरदौस और नायब सदर सोबे व एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने खिताब किया। इस मौके पर दोनों हलकों में जारी तामीर और तरक्की के कामों और तंजीमी सरगर्मियों के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल और उनके मुतालबात के बारे में गौर व खौज किया गया। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज कश्मीर सूबे में महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए सूबे के तमाम चीफ एजुकेशन अफसरान के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर एजुकेशन ने इंतजामी अहलियत पर जोर देते हुए कहा कि फ़ाइलों का फौरी निपटारा अहम है और कोई भी फ़ाइल गैर ज़रूरी वजूहात की बिना पर ताख़ीर का शिकार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर तमाम मंजूर शुदा काम मुकम्मल करें। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल मंजगाम कुलगाम में ख्वाहिशमंद ब्लॉक प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोग्राम के दौरान मज़कूर ऑफिसर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और आम लोगों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने बादअज़ा ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बरसर मौका तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। अफसर मौसूफ ने किसानों से गुफ्तगू करके उनसे फीडबैक हासिल किया, जबकि आखिर पर मिशन युवा के तहत मुस्तफिदीन में मंजूरी नामे तकसीम किए गए। इंतजामिया गाँवों की ओर मुहिम के तहत आज अनंतनाग के टाउन हॉल में एक शिकायत के अजाले का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग संदीप सिंह बाली ने की। कैंप में कमोबेश सभी महकमों से वाबस्ता ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर लोगों को सरकार की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई, जबकि लोगों ने अपनी शिकायत अफसरान के गोश गुजार कराई। इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तमाम शिकायत का मरहलावार बुनियाद पर अजाला किया जाएगा। अशाजी पूरा अनंतनाग के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इलाके में काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा फुट ब्रिज की तामीर मुकम्मल की जाए। लोगों ने कहा है कि 4 देहात को मिलाने वाला ये फुट ब्रिज सैलाब के दौरान तबाह हुआ, जिसके नतीजे में इन देहात का आपसी राबता मुनक़ता हो गया। लोगों के मुताबिक फुट ब्रिज की अदम मौजूदगी में तलबा, बुजुर्ग, शहरियों और मरीजों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपील की कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बिला ताखीर इस फुट ब्रिज की तामीर का काम शुरू किया जाए। नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।